यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है CH2 CH2। अब इसका नाम क्या है, पहले देखो वर्ड रूट। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 को क्या कहते हैं, एथ। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, या मैं कहूँगा फिर मुझे देखना पड़ेगा क्या, सुफिक्स। सुफिक्स बोलता है कि आप देखो कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, कौन सा है, डबल। डबल को हम क्या कहते हैं, इन। तो ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वर्ड रूट सुफिक्स एथ इन, क्या हो गया, इथीन, इथीन। ठीक है, 2 कार्बन एथ, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल, इन, इथीन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, पहले हम देखेंगे वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं हमें, तो प्रोप कहते हैं हम 3 कार्बन को। अब नेचर ऑफ बॉन्ड देखना है, क्योंकि सुफिक्स हमें अब चेक करना है। सुफिक्स बोलता है नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, क्या है, सिंगल भी है डबल भी है। कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, इसके बीच डबल। तो मैं किसका नाम लिखूं, सिंगल का लिखूं, डबल का, या दोनों का। अब यहाँ पर एक ही चीज याद रख लो आप, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ड्रॉप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। तो मैं कहूँगा यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड जो है, नेचर ऑफ बॉन्ड जो इसमें है वो क्या है, डबल। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन। ठीक है, अब नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर डबल है, सिंगल को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि सिंगल है ही नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है यहाँ पर, लेकिन नाम में ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करता है ये डबल बॉन्ड। या मैं ऐसे कहूँगा इस कंपाउंड की मेजर प्रॉपर्टीज होगी, या मैं कहूँ कि इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम भी देते हैं हम डबल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे नहीं। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल भी हो डबल भी हो उसमें हम सिंगल क्या करते हैं, ड्रॉप। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो देता है डबल बॉन्ड। या मैं कहूँगा इस कंपाउंड में जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती है वो मिलती है ड्यू टू डबल बॉन्ड। इसलिए मैं क्रेडिट भी किसको दूं, डबल बॉन्ड ही को, सिंगल बॉन्ड को मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ से, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, पहले हम देखेंगे वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल। अब पहले हमने कहा सिंगल अगर डबल के साथ हो तो सिंगल को क्या करेंगे, ड्रॉप। तो नाम किसका लिखेंगे, डबल का। तो मैं क्या कहूँगा, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है यहाँ पर, डबल। डबल को हम क्या कहते हैं, इन, ब्यूटीन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड हो, और दूसरा भी मैं उठाता हूं यहां से, ये है मेरे पास 2 कंपाउंड्स, इनके नाम क्या होंगे वो आप देख लो। सबसे पहले क्या देखना है, मैं वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल, ड्रॉप कर लो, ड्रॉप कर लो, क्या रह गया, डबल। क्योंकि सिंगल और डबल एक साथ आए तो सिंगल को ड्रॉप करते हैं, डबल का लेते हैं। डबल का क्या नाम होता है, इन। तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूटीन। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देख लो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सुफिक्स देखना है हमें। नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सिंगल सिंगल डबल। सिंगल को ड्रॉप करेंगे, डबल को ले लेंगे। डबल का नाम क्या है, इन, तो क्या आएगा, ब्यूटीन। अब यहाँ पर आप देख लो, ये कंपाउंड्स जो मैंने यहाँ पर बनाए इनके नाम क्या आ गए, ब्यूटीन, ब्यूटीन। सेम नाम है इसका भी, लेकिन कंपाउंड एक जैसा है। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है, नहीं, ये कंपाउंड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में कौन से चेंजेस है, डिफरेंस क्या है।
इसको आप ले लो। इस कार्बन में, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन 3+1 4, 5, 5+3 8। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3+2 5 6, 6+2 8। ये ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये सेम कंपाउंड्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो चेंज क्या है वो देखो आप, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है, आपने पढ़ा होगा ना क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है लेकिन पोजीशन या स्ट्रक्चर में फर्क होगी, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। और इन कंपाउंडों को क्या कहते हैं? आइसोमर्स। तो मैं कहूँगा ये आपस में आइसोमर्स है। अब छोड़ दो ये, मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि इस और इस कंपाउंड में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो यही है ना कि ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर है, इस और इस कार्बन के बीच, या बीच के दो कार्बन के बीच है ये डबल बॉन्ड, और ये यानी कि 2, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। तो मैं कहूँगा इस और इस कंपाउंड में क्या फ़र्क है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये कहलाते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे कि कंपाउंड्स जो है डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन नाम एक आ रहा है। तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा आप ब्यूटेन बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप वापस बोलेंगे कि कौन सा ब्यूटेन, ये वाला या ये वाला। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि कंपाउंड्स को, जो मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, बहुत से कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, लेकिन नाम क्या आता है? एक ही। डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, लेकिन उनका नाम जो होता है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक ही आता है। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम मेंशन करते हैं नाम में कि ये डबल बॉन्ड जो है किस पोजीशन पर है, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है ये सॉल्व करने के लिए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म या ये प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं कि हम बताते हैं कि डबल बॉन्ड जो है कंपाउंड में वो किस पोजीशन पे है। या मैं सिंपली कहूँगा, अगर ये सब चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लगती है तो आप एक काम करो कि जब भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखोगे कंपाउंड में, ये याद रख लो, किसी भी कंपाउंड में अगर क्या हो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आप उस कंपाउंड को पहले नंबरिंग करो फिर नाम दे दो। अब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में स्ट्रेट चेन की बात मैं कर रहा हूँ, अनब्रांचड की बात मैं कर रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आपको नंबरिंग नहीं देनी पड़ेगी। आप ये याद रख लो कि जिस किसी भी कंपाउंड में क्या हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको नाम देने से पहले आप नंबरिंग करो। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, ये दो कंपाउंड्स में हटाता हूँ, ये है मेरे पास एक कंपाउंड, और ये क्या था मेरे पास? दो कंपाउंड। इसी पे मैं समझाता हूँ दूसरा कंपाउंड। तो नाम क्या होगा इसका? ये देख लो आप, कार्बन कितने वोटर देखना है मुझे, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, ये ऐसे मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कंपाउंड में मैंने डबल बॉन्ड देख लिया, डबल बॉन्ड जो ही मैं देखूंगा कंपाउंड में तो मैं नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग कैसे करते हैं ये देखो आप, नंबरिंग करने के दो ही तरीके हैं मेरे पास। या कोई ऐसे बोलेगा कि ये चेन जो है कार्बन की, मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 इस डायरेक्शन से, 3 4। कोई बंदा जो है वो इस साइड से करेगा 1 2 3 4। कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से। तो ये है मेरे पास दो मेथड्स नंबरिंग के। लेकिन नंबरिंग कौन सी करेक्ट है वो बताएगा हमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें मैं बताता हूँ, मान लो कोई यहाँ से नंबरिंग करता है 1 2 3 4, कोई यहाँ से 1 2 3 4। अब किसकी करेक्ट है वो बताएगा मैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं हम, ये याद रख लो आप ये रूल, कि नंबरिंग हम करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को उस साइड से जिस साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, जिस साइड से जिस डायरेक्शन से डबल बॉन्ड नज़दीक आता हो,
उसी साइड से हम क्या करते हैं, नंबरिंग। तो ये नंबरिंग, इन दो नंबरिंग में से कौन सी करेक्ट है, ये वाली या ये वाली? ये वाली, क्योंकि इस साइड से डबल बॉन्ड क्या आता है भाई, नजदीक, नजदीक हो जाता है। इस साइड से दूर, या मैं ऐसे कहूंगा इस साइड से किस पोजीशन पे आता है डबल बॉन्ड, पहली पोजीशन पे। इस साइड से अगर आप करोगे तो तीसरी पोजीशन पे आता है। तो नजदीक कहाँ, तो इस डायरेक्शन में 1 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डायरेक्शन में पोजीशन 3 पे आ जाएगा। तो क्लोज किस साइड है, इसी साइड। तो करेक्ट नंबरिंग कौन होगी, ये। तो नंबरिंग जो हम करते हैं वो किस साइड करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन कंपाउंड में हम कैसे करते हैं, वहां हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे नजदीक हो, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो करेक्ट नंबरिंग इसमें कौन सी है, ये वाली। ये वाली जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड जो है इस साइड से दूर पड़ता है, इस साइड से नजदीक। तो नजदीक साइड से हम क्या करते हैं, नंबरिंग, जहां से डबल बॉन्ड क्लोज हो, नजदीक हो, तो ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। इसकी करेक्ट कौन सी है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डबल बॉन्ड इस साइड से अगर आप नंबरिंग करोगे इस डायरेक्शन में तो कहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, 2 पे। इस साइड से करोगे तो कहाँ पर आएगा, 2 पे। तो इस साइड भी 2 पे, इस साइड भी 2 पे, तो दोनों क्या होगी, करेक्ट। इस साइड से आप करोगे या उस साइड से, दोनों क्या होगी, करेक्ट। अब यहाँ पर कोई सी को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये डबल बॉन्ड जो है तीसरी पोजीशन पर पे आता है, नहीं, ये दूसरी पोजीशन पे आता है। क्यों, क्योंकि आप इस साइड से चल रहे हो, जब आप इस साइड से चलोगे तो पहली पोजीशन होगी, दूसरी, तो दूसरी पे आपको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये नहीं कह सकते आप कि तीसरी पे मिल रहा है, क्योंकि तीसरी से पहले आपको कहां पर मिल रहा है, दूसरी पोजीशन पे, तो यही बन जाएगी इसकी पोजीशन 2, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन के लिए मैंने बताया, किसी को ऐसे कंफ्यूजन होता है। तो ये इनका नाम क्या बनेगा, अब क्या होगा इनका नाम, वो देखते हैं। हम पहले चेक करते हैं नाम देने में क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या कहलाता है, आप देखो कंपाउंड में कितने कार्बन है, कितने हैं, 1 2 3 4, वो हमने पहले ही देख लिए। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हो तो क्या कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट। अब क्या देखना है हमें, नेचर ऑफ बॉन्ड, सुफिक्स। नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सिंगल भी डबल भी। जब डबल के साथ सिंगल हो तो सिंगल को क्या कहते हैं, ड्रॉप। तो जब ये ड्रॉप करेंगे तो क्या रह जाएगा, डबल। डबल का नाम जो होता है नॉमेनक्लेचर की लैंग्वेज में, वो क्या है, इन। तो मैं कहूंगा ब्यूट, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, इन। लेकिन ये डबल बॉन्ड कहां पर है, ये मेंशन करो आप नाम में, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 2 पर। ये 2 हम कहां पर लिखेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम कहां पर लिखेंगे, वर्ड रूट और सुफिक्स के बीच में, यहाँ पर 2, ठीक है। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। लेकिन यहाँ पर एक और रूल आपको सीखना है, वो क्या है कि अल्फाबेट और नंबर्स जो होते हैं वो आपस में हम सेपरेट करते हैं बाय डैश। तो ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या होगा, वो देखो आप, कार्बन कितने, 4 कार्बन हो तो ब्यूट कहते हैं। अब देखना नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सिंगल भी है डबल भी है। सिंगल क्या हो जाएगी, ड्रॉप, क्या रह जाएगा, डबल। डबल का क्या नाम है, इन। तो ब्यूटीन। लेकिन ये इन जो है डबल बॉन्ड, ये किस पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पे। तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट 1 इन। लेकिन यहाँ पर ये याद रख लो कि 1 जो होता है इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि किसी कंपाउंड में अगर पोजीशन जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मेंशन न की गई हो तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है। क्या मतलब है कि मैं इस कंपाउंड का नाम लिख सकता हूँ ब्यूटीन भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं दी, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि ये इन जो है डबल बॉन्ड जो है ये किस पोजीशन पर है, 1 पर। तो आप ब्यूट 1 इन लिखो या ब्यूटीन, ये सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगी इससे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस कंपाउंड में पोजीशन न दी गई हो तो उसका मतलब होता है 1 बाय डिफॉल्ट। इसकी और एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा। अब मैंने इस कंपाउंड में क्या देख लिया, पहले हमने डबल बॉन्ड देख लिया। जब भी डबल बॉन्ड आप देखोगे तो आप पहले क्या करोगे, नंबरिंग, फिर जाके हम नाम देंगे। अब इस कंपाउंड का की नंबरिंग जो है किस साइड करेंगे, इस डायरेक्शन में।
इस डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक आ जाएगा, यहाँ से क्या दूर। तो ये 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग जो है ये करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप करोगे 1 2 3 4 5 तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है यहाँ से क्या है, इस डायरेक्शन से क्या होगी, तो इस डायरेक्शन से 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डायरेक्शन से 3 पे आ जाएगा। तो क्लोज कहाँ से, इस साइड से। तो नाम क्या होगा इसका वो हम देखेंगे। कार्बन कितने हैं, वाटर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट, क्योंकि 5 कार्बन हो तो पेंट कहते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड सुफिक्स देखो आप, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, डबल, क्योंकि सिंगल को हम ड्रॉप करते हैं जब डबल बॉन्ड हो, तो डबल को क्या कहते हैं, ईन। तो पेंट ईन कहलाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड जब भी होता है तो हमें क्या बताना पड़ता है, पोजीशन डबल बॉन्ड की, वो कहां पर है, ये वाली करेक्ट है नंबरिंग। तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 2, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 ईन, पेंट 2 ईन। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है।